एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम साइको का एक टॉपिक करेंगे जिसमें है ब्रोनफेन-ब्रेनर का जीव पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया था उन्होंने ये, और इसमें इन्होंने 5 लेयर बताई, उनके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने कितनी लेयर दी है? 5। कितनी? 5 लेयर्स। ओके, इन्होंने 5 लेयर दी है। सबसे पहले दिया इन्होंने माइक्रो। कौन सी दी है? माइक्रो। माइक्रो के बाद इन्होंने दिया मेजो। मेजो के बाद इन्होंने दी है एक्जो। उसके बाद इन्होंने दी है मैक्रो। और इसके बाद इन्होंने दी है क्रोनो। कौन सी लेयर दी है? क्रोनो। माइक्रो, मेजो, एक्जो, मैक्रो, क्रोनो। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म तंत्र। क्या? यानी सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म तंत्र में क्या क्या आएगा? जिसके साथ बालक रहता है बिल्कुल क्लोज सर्कल, जैसे फैमिली आएगा माइक्रो में। पेरेंट्स, अपने माता पिता, पेरेंट्स। और क्या आएगा? फ्रेंड्स, नेबरहुड यानी आस पड़ोस, किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंदर। माइक्रो का बड़ा रूप है मेजो। क्या? मेजो। ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो, मेजो, एक्जो, मैक्रो, क्रोनो, इनको क्रम वाइज लगाओ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि माइक्रो में क्या क्या आता है। माइक्रो को सूक्ष्म तंत्र कहा जाता है। इसमें फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और नेबरहुड, जो भी जितना भी है जिसके कनेक्ट में यानी संपर्क में बच्चा रहता है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। मीजो, माइक्रो का बड़ा रूप, थोड़ा सा बड़ा रूप क्या है? मीजो है, जिसमें क्या करता है? बच्चा संपर्क स्थापित करता है किसके साथ? जैसे माता पिता, अपने जैसे किशोर है, किशोर संबंधी मित्र हो गए, उनके साथ क्या करता है? संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है? संपर्क स्थापित। ओके, किसमें करता है? मीजो में। जैसे अपने सहकर्मी हो गए, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? मीजो के अंतर्गत। अब एक्जो मतलब बाह्य, जिनके साथ इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। एक्जो में क्या होता है बच्चा? इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मेरे मम्मी पापा कहीं जॉब करते हैं, ओके, लेकिन जॉब करते हैं उनके साथ जो क्लिक्स हैं, उनके जॉब करने वाले अदर हैं, उनके साथ मेरा संपर्क स्थापित है। वो क्या है? इनडायरेक्ट वे में है, तो वो किस में आएगा? एक्जो में जाएगा। जैसे अपने स्कूल का प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ये सब किस में जाएगा? एक्जो में जाएगा। यानी उनके साथ इनडायरेक्ट वे में अपना क्या है? संपर्क है, यानी संबंध है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो में आके कल्चर, वैल्यूज, सब कुछ जितना भी अपना संस्कृति, वैल्यू जो भी है, वो सारी किसके अंतर्गत जाएगी? मैक्रो के अंतर्गत जाएगी। मैक्रो को कहा जाता है बृहत मंडल। क्या कहा जाता है? बृहत मंडल मैक्रो को। इसमें क्या जाएगा? अपना कल्चर, वैल्यू और रीति रिवाज। और क्या आएगा इसमें? रीति रिवाज। ओके, क्रोनो सिस्टम में क्या आएगा? अपना माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो क्या है? क्रोनो को हिंदी में घटक मंडल कहा जाता है, और ये समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन लाता है। समय के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसमें चेंज होता है। ये समय के लिए उपयोगी होता है, टाइम के लिए। टाइम का जिक्र आ जाए तो क्रोनो। जैसे किसी भी इंसान के सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक कोई भी ऐसी घटनाएं जो होती है इंसान की जिंदगी की, वो सारी किस में आएगी? क्रोनो में आएगी। जैसे किसी का तालाक हो गया, या कोई आर्थिक संकट से जा रहा है, किसी की शादी, मतलब इस टाइप की जो सामाजिक, ऐतिहासिक, जो भी राजनीतिक घटनाएं होती है, वो किसके अंतर्गत आएगी? वो क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आएगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ब्रोनफेन-ब्रेनर ने 5 लेयर बताई। कितनी लेयर बताई? 5 लेयर्स बताई। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके हिसाब से कितनी लेयर है, तो कितनी है? 5 है। और इन्होंने अपना सिद्धांत का नाम जेरो पारिस्थितिक
सिद्धांत, जिसे इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। 5 लेयर में सबसे छोटी पहली लेयर आ जाता है। निम्नतम लेयर कौन सी है? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम यानी जिसके साथ रहते हैं, जिसके बिल्कुल कनेक्ट में रहते हैं, बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबरहुड, ये सारे किसके घटक हैं? माइक्रो सिस्टम के, यानी सूक्ष्म तंत्र। आगे देखो, मीजो। मीजो है वो माइक्रो का बड़ा रूप है। मीजो क्या है? माइक्रो का बड़ा रूप है, जिसके साथ क्या है? वो संपर्क स्थापित करता है। जैसे अडल्ट है, अडल्ट हमारे फ्रेंड हैं, किशोरों के साथ संबंध स्थापित करना, माता पिता के जो सहकर्मी हैं उनके साथ संबंध स्थापित करना, इस प्रकार से वो क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। एक्जो, इसमें इनडायरेक्ट वे में यानी अप्रत्यक्ष रूप में क्या करता है? वो बच्चा संबंध स्थापित करता है। किसमें? इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अपने पेरेंट्स के लिरिक्स हो गए, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये सारे किसमें आएंगे? इसमें ही आएंगे, इनडायरेक्ट वे में आएंगे। आगे बढ़ो, मैक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो सिस्टम में क्या आती है? अपनी कल्चर, वैल्यूज, जितने भी रीति रिवाज है वो सब किसमें आएगी? मैक्रो में आएगी। क्रोनो। क्रोनो सिस्टम क्या है? घटक मंडल कहा जाता है हिंदी में, और ये समय के लिए उपयोग होता है और समय के हिसाब से इसमें चेंज भी होता है। ओके, तो वो किसमें आएगा? क्रोनो में आएगा। ओके, अब देखो एक चीज और बताती हूँ। इनडायरेक्टली इसमें एक एनसीईआरटी में दिया हुआ अपना, जैसे हॉस्पिटल है और मास मीडिया, वो किसमें आएगा? एक्जो में आएगा। एक्जो में क्या आएगा? मास मीडिया भी आएगा, जिनके साथ हम इनडायरेक्ट वे में जुड़े रहते हैं। क्या आएगा? एक्जो में मास मीडिया। ये क्वेश्चन आता है बस, ब्रॉन फैन ब्रेनर। स्टेट में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। इस प्रकार से हमारा ब्रॉन फैन ब्रेनर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।